इजलास से खिताब करेंगे। हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का अहाता करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान आमद पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का इस्तकबाल करेंगे। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान की जानिब से एहतजाज किए जाने का इम्कान। हुकूमत ने भी अपोजिशन के मुमकिन एहतजाज को नाकाम बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। शरह सूद में कमी का इम्कान, 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की तवक्को। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 इजलासों में शरह सूद 10% कम कर चुकी है। गुज़िश्ता जायजे में पॉलिसी रेट 1% कम करके 12% मुकर्रर किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को आज इफ्तार पर मदऊ कर लिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात भी होगी। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, हुकूमती उमूर का जायजा लिया जाएगा। दोनों बड़ी हुकूमती इत्तेहादी जमातों के दरमियान देरीना मसाइल ज़ेरे गौर आएंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमती मुआहिदों पर अपनी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 9 और 10 मई के रवां और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमात डीलिस्ट कर दिए गए। चीफ जस्टिस याही अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुकदमात की समाअत की। दौरान समाअत सीनियर वकील जुल्फिकार नकवी की अदालत से तैयारी के लिए वक्त देने की इस्तदा। अदालत ने पंजाब हुकूमत की मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। कहा तमाम मुकदमात की समाअत ईद के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। कंपनी वकला की केस की समाअत ईद उल फितर के बाद करने की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा ईद तक ये केस मुकम्मल नहीं होगा। जो केस चलाना चाहते हैं उनको केस चलाने दें, कम अज कम केस चलना तो शुरू हो। अदालत ने फरीकैन को वकला की खिदमत हासिल करने की मोहलत दे दी। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। कराची के इलाके डिफेंस में अगवा के बाद कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर केस में बड़ी पेशरफ्त। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अराइन ने DIG, CIA, SSP और तफ्तीशी अफसर को खत लिख दिया। मुल्जिम अरमगान के मुमकिना दहशतगर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग और मुल्क दुश्मन अनासिर से ताल्लुकात पर जामे तहकीकात की हिदायत। अरमगान के वालिद और मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा को शामिल तफ्तीश करने का भी मुतालबा। मुल्जिम और मकतूल के करीबी दोस्तों से भी तफ्तीश की हिदायत। मुल्जिम की जायदाद, कारोबार, बैंक अकाउंट्स और सफरी रिकॉर्ड का मुकम्मल जायजा लेने की ताकीद। विफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने 6 साल में गर्दशी कर्ज खत्म करने का दावा कर दिया। कहा इस वक्त गर्दशी कर्ज 2400 अरब है, जिसमें से 1200 अरब का कर्ज खत्म करने के लिए बैंकों से बात चल रही है। वजाहत की कि IMF ने बिजली बिलों में सेल्स टैक्स को खत्म करने की हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया। उनके साथ मीटिंग अच्छी रही। कोहाट के इलाके तांडा डैम के करीब नामालूम अफराद की पुलिस पर फायरिंग। 2 एहलकार जाँ बहक हो गए। शनाख्त जाहिद और मुस्तफ़ा के नामों से हुई। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। शहीद पुलिस एहलकारों को सलाम। कहा पुलिस एहलकारों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया है। पुलिस के बहादुर सपूतों की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बहस में PTI के नुमाइंदे को शिकस्त और मुझे फतह मिली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन की डिबेट को अच्छाल कर खान के नालायक हामियों ने अपने लीडर को एक्सपोज कर दिया। बानी PTI ने नफरत की सियासत को परवान चढ़ाया। उसी माइंडसेट से मुतासिर एक नौजवान ने नफरत में मुझे गोली मारी, जो आज भी मेरे जिस्म में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर जगह बर्बादी और करप्शन के रिकॉर्ड बनाए। विफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम की कड़ी तनकीद। कहा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी का किताबचा खुद PTI ने फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर दिया। PTI की अपनी बदतरीन कारकर्दगी के एतराफ के बाद खैबर पख्तूनख्वा को हकीकी अवामी हुकूमत मिलनी चाहिए। PTI कारकुनों ने बदतरीन कारकर्दगी का आईना अडियाला जेल में कैद अपने लीडर को दिखाया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सेवरेज पंपिंग स्टेशन का भी जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा शहर के ओल्ड सिटी एरिया में निकासी आब के निज़ाम में बेहतरी आई है। पानी और सेवरेज के मसाइल हल किए जा रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब के हमरा MD वाटर कॉरपोरेशन असदुल्ला खान और UC चेयरमैन भी मौजूद थे।
मुल्क में बारिशों के एक और स्पेल की नवी। रात से मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी, गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। हैदराबाद, सखर में भी बारिश का इम्कान पैदा हो गया। रमजान मुबारक में कराची में डकैती और लूटमार की वारदातों में इजाफा। 3 मुबैयिना डाकू मार दिए गए। नाजिमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब शहरी की फायरिंग से 2 मुबैयिना डाकू हलाक। SSP के मुताबिक फायरिंग का वाकया लूटमार के दौरान पेश आया। हलाक मुलजिमान से असलहा बरामद। शफीक मोड़ के करीब गार्ड की फायरिंग से डाकू हलाक, दूसरा फरार हो गया। पुलिस का कहना है डाकू ने एक फैमिली को लूटा था। डाकू फरार होने लगे तो गाड़ी में सवार गार्ड ने फायरिंग कर दी। दुनिया भर से पाकिस्तानियों की बेदखली जारी। चीन, मलेशिया, तुर्किया और सऊदीया समेत 8 ममालिक से 24 घंटे के दौरान मजीद 67 पाकिस्तानी बेदखल। 14 को हिरासत में ले लिया गया। सऊदी अरब में भीख मांगने, मुनिशात फरोशी, काम से मफरूर, कफील के बगैर काम करने, ज़ायदुल मियाद क़याम समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत 36 पाकिस्तानी डिपोर्ट। कब्रिस में इमिग्रेशन ने नापसंदीदा करार देकर एक पाकिस्तानी समेत 3 को बेदखल कर दिया। शहर कराची को नजर लग गई। पानी, गैस और बिजली नापैद हो चुकी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का शिकवा। सवाल किया, अगर बिल आ रहे हैं और बिजली गैस नहीं आ रही तो क्या आवाज ना उठाएं? अगर रोजगार नहीं मिल रहा, रोड रास्ते नहीं बन रहे तो क्या करें? बोले, मैं भी बस पार्टी या किसी वजीर पर कोई तनकीद नहीं कर रहा। जब तक अवामी मसाइल हल नहीं होंगे हम साथ खड़े रहेंगे। सूबाई वजीर अली हसन जरदारी का दौरा सखर। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया। अली हसन जरदारी का सेंट्रल जेल सखर का भी अचानक दौरा। कैदियों से खाने पीने, इलाज और जेल स्टाफ के रवैये पर गुफ्तगू। अली हसन जरदारी ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के विजन के तहत जेलों की इस्लाह घर में तब्दील कर रहे हैं। सिंध की तमाम जेलों का दौरा कर रहा हूँ। तमाम कैदियों को कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर हथियारों के मामले पर ईरान से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। कहते हैं, अमरीका ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वक्त आ रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा। हमने न्यूक्लियर हथियारों पर बहुत पैसा खर्च किया है। न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हुए तो तबाही का लेवल नाकाबिले तसव्वुर है। शायद पूरी दुनिया का खात्मा हो जाए। कनाडा की हुक्मरान जमात ने मार्क कार्ने को अपना नया रहनुमा मुंतखब कर लिया। जल्द वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। लिबरल पार्टी ने 85.9% वोटों से मार्क कार्ने को पार्टी का नया रहनुमा मुंतखब किया। मार्क कार्ने ने कहा, ट्रंप की क़यादत में अमरीका कनाडा का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी हमारे वसाइल, जमीन, पानी और हमारा मुल्क चाहते हैं। ट्रंप को उनके अज़ाइम में कामयाब होने नहीं दे सकते। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त देकर तीसरी बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। दुबई में खेले गए फाइनल में कीवीज ने पहले बैटिंग करते हुए 251 रन बनाए। डेरी मिचेल 63 और ब्रेसवेल 53 रन के साथ नुमाया रहे। जवाब में भारत ने 49 ओवर्स में 6 विकेटों पर 254 रन बनाकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। रोहित शर्मा ने 76 रन की बरकरफ्तार इनिंग्स खेलकर जीत की बुनियाद रखी। शहरियार अय्यर 48, KL राहुल 34, शुभमन गिल ने 31 रन स्कोर किए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नई तारीख रकम कर दी। ICC के तमाम इवेंट्स के फाइनल में टीम की क़यादत करने वाले दुनिया के पहले कप्तान बन गए। रोहित शर्मा को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच से भी नवाजा गया। भारतीय कप्तान ने कहा, अपनी टीम पर फख्र है। हमने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला। मैंने टीम के लिए जो किया उस पर खुश हूँ। और मेजबान पाकिस्तान, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान मुकम्मल नजरअंदाज। तकरीब तकसीम नकात में PCB का नुमाइंदा गायब। शोएब अख्तर ने PCB पर बड़ा सवाल उठा दिया। कहा, तकरीब में कोई PCB ऑफिशियल नजर नहीं आया। ये दुनिया का बड़ा स्टेज था, वहां किसी नुमाइंदे को होना